ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। अब कोई संतान नहीं थी। वो करने चले सकाम यज्ञ। भाई एक विधि है कर्म कांड में कि यदि आप पुत्रहीन हैं तो कुछ कर्म कांड की जो कर्म है उन आप नहीं कर सकते। ऐसा यज्ञ करने चले जहां आपका पुत्रवान होना आवश्यक था। देवता आहुति लेने नहीं आ रहे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप यज्ञ तो करने चले पर किन्हीं कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आप संतानहीन हैं, इसलिए देवता आपके हाथ से आहुति नहीं लेना चाहते। तो कहा महाराज फिर हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, कुछ करिए। उन्होंने दूसरा यज्ञ किया। यज्ञ प्रसाद से उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम है बेन। जीवन में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं समझ में आती हैं जो नहीं होने पर हम ज्यादा प्रयास करते हैं, और उनके ना होने से फायदा था। पर हम फिर भी लगे रहते। अब पुत्र हुआ, इतना अधिक दुष्ट था, इतना ज्यादा दुष्ट था कि एक दिन पिता सोचने लगे कदपत्यम वरमन्य, संतान नहीं होती तो ठीक है, पर एक दिन सोचने लगे नहीं नहीं, बुरी संतान हुई ये ज्यादा अच्छा है। यदि हम परिस्थितियों का लाभ लेना चाहें तो हमारे साथ जो बुरा हो रहा है उसका भी परिणाम अच्छा हो सकता है। तो बुरा पुत्र होना पारमार्थिक दृष्टि से ठीक है, आत्म कल्याण के लिए कहीं ना कहीं ठीक है। क्यों? आपकी अनुकूल नहीं चलेगा, आपको उससे वैराग्य होगा, मन वहां से हटेगा, भगवान में लगेगा। अब संतान बुरी है और अपना मन जीवन भर उसी में उलझाए रहे हैं तो ये तो कोई समझदारी है नहीं। पहले सोचा संतान नहीं होती ठीक था, बाद में सोचा नहीं नहीं, हम इसके व्यवहार से दुखी हैं, घर परिवार छोड़कर वन में जाके भजन करें, एक दिन ये सब छूटना तो है ही। तो वन में चले गए। बहुत खोजा गया, मंत्रियों ने, कुलवृद्धों ने, गुरुओं ने, सब ने उनकी खोज कराई पर वो नहीं मिले। अब राजा विहीन राज्य में अराजकता स्वाभाविक है, बढ़ती है। क्या करें? बोले बैन को राजा बना दो, स्वभाव से खल है, दुष्ट है। मंत्रियों ने मना किया, लेकिन भृगु आदि ऋषियों ने कहा देखो कोई बुरा भी होता है लेकिन अच्छी जगह बैठ जाए तो वहां बैठ के अच्छे काम करने लगे। मंत्री फिर भी मना करते रहे पर ऋषियों ने बैठा दिया सिंहासन पर, उनकी बात मान ली गई। अब जब वो राजा बन गया, अब उसके पास अधिकार था, उसने सबसे पहला नियम लागू किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वता। मेरे राज्य में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, हवन आदि कुछ नहीं होना चाहिए। सब उससे डरते थे, स्वभाव से दुष्ट था। अब क्या करें?
संतों ने आके समझाया कि हमने आपको राजा बनाया था कि आप सुधर जाएंगे इस पीठ पर बैठने पर। आम तो एक कल्पना है, राम सेतु गलत है, हलफनामा दे रहे हैं, हम वोट दिए जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। राजा बेन आवश्यक क्रोध निंदनीय नहीं है। क्रोध किया और ये जीता रहेगा, सबको खा जाएगा, जगत को नष्ट कर देगा, मारो इसे, ऐसी हुंकार भरी, इतना कहा, उसके प्राण निकल गए, मानो अटैक आ गया। अब उसके राजा रहते भगवान का यजन पूजन भले बंद हो गया था, लेकिन अन्न धरस से राज्य सुरक्षित था। चोर लुटेरे उससे बहुत डरते थे। पर अब फिर कोई राजा ना होने से देश देशांतर के चोर लुटेरे सब आके राज्य में लूटपाट करने लगे, अराजकता फैल गई, राज्य नष्ट हो गया। लोग भाग गए यहाँ वहां अपने प्राण बचाने के लिए। बैन के शरीर को उसकी मां ने सुरक्षित रख लिया था, सुनीता ने। ऋषियों ने उसका मंथन किया, मृत शरीर का। भगवान जाने जो भी पद्धति रही हो, मृत शरीर से मंथन करके, देखो पैरों का मंथन किया तो उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वो काक कृष्णवती हृष्यमांगा, छोटे शरीर का था, काला काला था, विकराल रूप है। उसको देखकर संतों ने समझ लिया कि इसके भीतर का ये पापी इस रूप में आया। कहा निषीद निषीद, बैठ जाओ। अब वो निषाद आदि नाम से विख्यात हो गए। उसी की आगे वंश परंपरा किस तरह चली, कैसी, वो एक इतिहास का विषय है। हाथों का मंथन किया, मृत शरीर से भगवान नारायण दाएं हाथ से पृथु रूप में और बाएं हाथ से अर्ची के रूप में लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई। ये पृथु अवतार है, बोलो पृथु भगवान की। मरे हुए शरीर में भी परमात्मा रहते हैं, जीवित में तो रहते ही हैं, उसमें तो हर कोई समझ सकता है। लेकिन मृत शरीर में भी परमात्मा का अभाव थोड़ी हो जाता है। परमात्मा का एक लक्षण है देश काल वस्तु अवच्छिन्न परमात्मा। कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु ऐसी नहीं जहां परमात्मा का अभाव कह सके। तो भगवान का ये पृथु अवतार है। भगवान पृथु राजा बने। गांव कहाँ बसे, कस्बे कहाँ बसे, नगर कहाँ बसाए जाएं, भूमि उपजाऊ कौन सी है उसे व्यवस्थित किया। जहाँ बहुत गड्ढे हो गए थे उन्हें समतल किया, जहाँ पहाड़ जैसे थे उनको बराबर किया। सभी के लिए पृथ्वी उपयोगी बना दी। पृथु महाराज के शासन काल में कहते पृथ्वी का दोहन, यही तो दोहन है। पृथ्वी को सर्वजन उपयोगी बना दिया हर तरह से। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य आदि से लेकर सब लोग आनंद में हैं। सब कुछ, सब अपने भोग्य भोज्य पदार्थ मिल रहा है।